Hello everyone. In previous class, we have discussed about forms of business organization, and we were also discussing on sole proprietorship, in which we have covered three features of it. Now today we will discuss on our fourth point, control. Con- in simple mean control, the right to run the business एंड मेक द डिसीजन। जो भी हमारे बिजनेस को रन करने का राइट है या डिसीजन लेने के राइट है, वो किसके पास अवेलेबल है, किस पर है? वो हमारे सोल प्रोप्राइटर के पास अवेलेबल है। एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर ही कैन कैरी आउट हिज प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। किसी का बताने की रिक्वायरमेंट नहीं कि क्या मेरा प्लान है, क्या मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर उसका क्या फुल कंट्रोल रहेगा, मतलब किसी से उसको एडवाइस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसके अकॉर्डिंग चलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, फ्री ऑफ माइंड और फ्री ऑफ हैंड कोई भी कंट्रोल कर सकता है अपने बिजनेस पे। नेक्स्ट हमने बोला नो सेपरेट लीगल सेपरेट एंटिटी। थोड़ा सा सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी का मीन समझना। अगर कंपनी की हम बात करेंगे तो कंपनी और कंपनी के ऑनर्स क्या है, सेपरेट होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि रिलायंस ग्रुप में मेजॉरिटी शेयर होल्डर या ऑनरशिप देखा जाए बड़े लेवल पे किसकी है, अंबानी फैमिली की है रिलायंस ग्रुप में। लेकिन हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने रिलायंस की सिम परचेज की या रिलायंस के नेटवर्क में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो हम बार बार अंबानी जी को फोन नहीं करते, हम रिलायंस कंपनी में कॉल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम कंपनी से डील कर रहे हैं, न कि उसके ऑनर से या न कि उसके शेयर होल्डर्स से। तो देखा जाए तो कंपनी के केस में क्या है कि ऑनर अलग है और उसका बिजनेस अलग है, तो दोनों में क्या सेपरेशन है कंपनी के केसेस में। बट शॉल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है। अगर हमारे कॉर्नर पे कोई शॉप है, कोई हेयर सैलून है, तो हेयर सैलून को कितने अच्छा नाम रख लो, हम क्या है उसके ऑनर के नाम से उसको जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शॉल प्रॉपर्टीशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जो ऑनर है वही क्या है, बिजनेस है। सिंपल ये मान के चलते हैं हम लोग। इन द आई ऑफ लॉ के हिसाब से बात करें, नाउ डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन द शॉर्ट ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नो आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ऑनर, ऑनर सर्विस आइडेंटिटी भी नहीं है। द ऑनर इज द फॉर हेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में कोई भी डील होता है तो वहां पर ऑनर रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन कंपनी के केस में, रिलायंस ग्रुप के केस में, कोई भी कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कोई भी बात होती है, तो वहाँ ऑनर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां पर कंपनी रेस्पॉन्सिबल है। बट शॉल प्रोप्राइटरशिप ऐसा नहीं है, यहाँ पर शॉल प्रोप्राइटर हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। सिक्स, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि लॉन्गेबिलिटी ऑफ बिजनेस। आज हम बहुत सारी कंपनी ऐसे देखते हैं जो लंबे टाइम से चल रही है, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी कब की बनी हुई और आज भी वो अपनी ब्रिटेन में वर्किंग कर रही है। ठीक है, कई सेंचुरीज निकल गए, लेकिन एक शॉल प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम है, अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बिजनेस वहीं एंड हो जाता है। तो बिजनेस की कंटिन्यूटी या लॉन्गेबिलिटी नहीं है। द शॉल प्रॉपर्टाइज बिजनेस इज ऑन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। ओनर कंट्रोल के सिंगल पर्सन के एंड्स में उसकी डेथ, इंसैनिटी, ठीक है, पागलपन, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, फिजिकल एलिमेंट, बैंक्रप्सी, कोई भी केसेस हो, उस केसेस में उसका पूरा बिजनेस एंड होगा। सोल प्रोप्राइटर विल हैव डायरेक्ट एंड डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड मेक इवन कॉज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। अगर उसके एक्सपेक्टेड कुछ भी होता है तो पूरा बिजनेस हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी यहाँ पर उसके नहीं रहेगी, उसके एंड के साथ, उसकी डेथ के साथ, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तभी उसका पूरा बिजनेस एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे शॉर्ट प्रॉपर्टीज में क्या क्या देख लिया, हमने हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स से देख लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमने बात की थी इजी फॉर्मेशन है। देन हमने बोला कि उसकी लाइबिलिटी कैसे रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, मतलब उसको आउटसाइडर्स को हमेशा रेस्पॉन्सिबल होगा वो पेमेंट करने के लिए। सारी रिस्क उसकी है तो प्रॉफिट भी उसका है, वो पूरा कंट्रोल रखेगा अपने बिजनेस पर। उसकी वो और उसका बिजनेस सेपरेट नहीं है, वो सिंगल है, मतलब एक ही मान के चला जाएगा। और साथ में क्या है, बिजनेस की कंटिन्यूटी, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारा उसका हो सकता है।
आगे उसकी बात करते हैं हम, सीधे सीधे अब आते हैं हमारे उस मेरिट क्या है कि शोर प्रोप्राइटरशिप हमारा बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसका बेनिफिट हमारे को क्या मिलने वाला है। शोर प्रोप्राइटरशिप ऑफर मैनी एडवांटेज, क्या एडवांटेज है। वन आर एज फॉलो क्विक डिसीजन मेकिंग, कंपनी के केसेस में क्या होता है बड़े लेवल पे अगर हमारे को डिसीजन लेना है तो क्या है, कंपनी की मीटिंग्स होगी, जैसे बोर्ड मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स ले या फिर जनरल मीटिंग हो, तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, हो सकता है कि वो सब फॉरेन में हो, सब एक जगह कनेक्ट कब होंगे, कब उनको टाइमिंग होगा। बट हमारे शॉर्ट प्रोपर्टाइज में ऐसा नहीं है, जब शॉर्ट ट्रेडर ने चाहा तब उसका डिसीजन उसने डिसीजन ले लिया, तो यहाँ पर क्या क्विक डिसीजन मेकिंग रहेगी। एंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई उसकी फ्रीडम है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मेकिंग डिसीजन मेकिंग, फर्दर डिसीजन मेकिंग इज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग है बिकॉज नो नीड टू कंसल्ट अदर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दिस विल लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में और वो मीटिंग करता रहेगा तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या सोल प्रोपराइटर ऐसा पर्सन होता है जो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्विक डिसीजन मेकिंग पावर रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकंड बोला कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपनी है तो हमारे को जो भी अपनी सीक्रेट्स है बिजनेस को पब्लिक को बताने पड़ेंगे, शेयर होल्डर्स को बताने पड़ेंगे। हमारे को एक बार कंपनी से इसलिए कंपेयर के लेके करके चलना है क्योंकि बहुत सारे उस वहाँ के बेनिफिट्स हमारे को लेने हैं, उसके कंपैरिजन यहाँ बेनिफिट है तो यहाँ वहाँ पर लॉस है, तो वहाँ कुछ बेनिफिट है यहाँ पर लॉस है, तो उसका थोड़ा कंपेयर करके चलना है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं कि मेरे को पता है मेरे को बिजनेस कैसे रन करना है या फिर मेरे बिजनेस का ये सीक्रेट तो वो मेरे पास ही रहेगा, मेरे को किसी से डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा, जनरल पब्लिक को बताना ही पड़ेगा। शॉर्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एनेबल द प्रोपराइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल, हमारे को अपने बिजनेस से इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखने एंड मेंटेन secrecy. Short trade is also not bound to by law to publish firms account, और उसके ऊपर कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि आप फर्म्स के अकाउंट से आप कैसे वर्किंग कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट है, ये किसी को बताने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम फ्री है, हमारे पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, हमारे किसी से डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट बोला डायरेक्ट इंसेंटिव, जितना मैं वर्किंग करूंगा उतना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर ये नहीं है कि मेरी 8,000 10,000 सैलरी फिक्स है तो मेरे को उतना ही मिलेगा, नहीं, जितने मैं वर्किंग करूंगा उतना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ए शॉर्ट प्रोवाइडर डायरेक्टली रीप्स द बेनिफिट्स ऑफ हर एफर्ट, इट इज द सोल रिसिपिएंट, सारा प्रॉफिट उसी का है, ना नीड टू शेयर प्रॉफिट नॉट राइज, और कंपनी है तो वहाँ पे शेयर्स का बेनिफिट मिलने वाला है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर में, यहाँ पर कोई ऐसी कोई नीड नहीं है। दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव फॉर ट्रेडर टू वर्क हार्ड, जितनी वो हार्ड वर्क करेगा उतना उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो डायरेक्ट इंसेंटिव है, डायरेक्ट मेरे को प्रमोशन है कि जितने मैं वर्किंग करूंगा उतना मेरे को मिलने वाला है। तो यहाँ पर कोई शेयर नहीं है, यहाँ पे सीधा हमारे को प्रॉफिट है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि मेरे को डायरेक्ट इंसेंटिव मिल जाए तो एक मेरे लिए मोटिवेशनल हो गया ये। देयर इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑन oneself, the knowledge that one is responsible for success of the business not only contribute to the self satisfaction instance in the individual sense of accomplishment and confidence of one ability। सीधे से मीन इसका देखेंगे कि हमारी एबिलिटी जितनी अच्छी होगी, जितना हमारा कॉन्फिडेंस वर्किंग में होगा, उतना हम लोग क्या है इंसेंटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं ऑटोमेटिकली वर्किंग करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव है, डायरेक्ट इंसेंटिव है तो मेरे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, मेरे को ये ऑटोमेटिकली मेरा क्या है मोटिवेशनल है। नेक्स्ट हमारा आता है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देख ही चुके कि मेरा जब मन होगा, जब जैसे मेरे आइडियाज होंगे वैसे मैं स्टार्ट करूंगा, वैसे मैं उसको क्लोज कर दूंगा। इम्पोर्टेंट मेरिट ऑफ सॉल्व प्रोप्राइटरशिप, द प्रोबेबिलिटी एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटी, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज हो सकती है अगर कोई लाइसेंस है, अदरवाइज कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न द सॉल्व प्रोप्राइटरशिप, अलग से कोई दो नहीं है इसके लिए। एज सॉल्व प्रोप्राइटर इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबसे कम रेगुलेशन है। इट इज इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर विश द ओनर, जैसे ओनर की विश होगी वैसा वो वर्किंग करेगा। तो हमने क्या देखी, इसकी मेरिट्स देखी। मेरिट्स की स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी,
कि क्विक डिसीजन मेकिंग, कभी भी मैं डिसीजन ले सकता हूँ, फ्री ऑफ हैंड हूँ मैं, मेरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, मेरा बिजनेस कॉन्फिडेंशियल है, मैं अब कैसे क्या डील करता हूँ किसी को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा डायरेक्ट इंसेंटिव जितनी वर्किंग करूँगा उतना इंसेंटिव मिलेगा, और उसी से क्या है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, यहाँ मेरे को मोटिवेशनल है, लास्ट है इजी क्लोजर और फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे क्या थे मेरिट्स थी, ये हमारे क्या थे बेनिफिट्स थे। लेकिन जैसे सिंगल कॉइन के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, वैसे इसकी क्या है लिमिटेशंस भी रहेगी। लिमिटेशन में देखें हम लोग, नॉट विट इन वेरी एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज है। द शोर प्रॉपर्टी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, लिमिटेशंस भी हमारी मेजर लिमिटेशंस देखें। लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर मेरे पास कंपनी होगी तो मैं बड़े लेवल पे सोच सकता हूँ 100 करोड़, या फिर जो भी जितना मैं वर्किंग में जा रहा हूँ मैं देख सकता हूँ। पार्टनरशिप है, जितने पार्टनर होंगे उतने वो कैपिटल लेके आएंगे, बट यहाँ पर सिंगल पर्सन है, जितना इनका पोटेंशियल होगा उतने वो कैपिटल लेके आएंगे, तो यहाँ पे जो सोर्स है कैपिटल है वो लिमिटेड रहेगी। सोर्स ऑफ सोर्स इज अनलिमिटेड टू हर पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग, जितना वो बोरोइंग्स ले सकता है, जितना वो मार्केट से कंज्यूम कर सकता है, सेविंग कर सकता है, वो उसकी क्या है कैपिटल है। बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू एक्सटेंड ए लॉन्ग टर्म लोन टू ए सोल प्रॉपर्टी, जनरली क्या है बैंक्स वगैरह शॉर्ट राइडर को लोन देने में हेजिटेशन रखते हैं कि वो किस बेसिस पे लोन ले रहा है। लैक ऑफ रिसोर्सेज इन वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई साइज ऑफ बिजनेस रेयरली ग्रोथ एंड मच जनरली रिवेल इस वन, इसका यही रीजन है कि वो ग्रोथ नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि उसके रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण वो ग्रोथ नहीं कर पाता, जितना पोटेंशियल होता है उतना वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट के रीजन से भी उसकी ग्रोथ क्या है अप टू एक लिमिट रहेगी। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, वही लॉन्गेबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग, बिजनेस की लॉन्गेबिलिटी नहीं रहेगी, जैसे बिजनेस मैन के साथ कुछ भी हुआ तो बिजनेस एंड हो जाएगा। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न, सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, सिंगल पर्सन के हाथ में बिजनेस है, उसकी डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट, बैंक्रप्सी, ये सारी चीजें क्या है हमारे बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीन है कि अगर मेरे बिजनेस में कोई डेप्ट आउटसाइडर डेप्ट रिमेनिंग रह जाता है कंपनी बिजनेस के डिसोल्यूशन के बाद, बिजनेस एंड होने के बाद, तो भी मेरे को क्या अपनी पर्सनल उसकी लाइबिलिटी माननी पड़ेगी, पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे आउट करना पड़ेगा। देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रॉपर्टी इज द ऑनर, दैट ऑनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी इफ द बिजनेस फेल, बिजनेस फेल हो जाता है हमारा, क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज फ्रॉम नॉट मेरली फ्रॉम बिजनेस एसेट्स, अगर बिजनेस एंड होता है फेल होता है तो क्रेडिटर्स नॉट ओनली मेरे बिजनेस एसेट से मेरा अपना मनी रिकवर करेंगे, बल्कि बिजनेसमैन की पर्सनल एसेट से भी वो अपने मनी रिकवर कर सकते हैं। ए पुअर डिसीजन और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस कैन क्रिएट ए सीरियस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ओनर, कोई हमने गलत डिसीजन ले लिया तो भी मेरा बिजनेस एंड कर सकता है, फाइनेंशियल बर्डन में ला सकता है। दैट इज बाय ए शो दैट इज लेस इंक्लाइंड टू टेक रिस्क इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशन एंड एक्सपेंसिव, ये वही रीजन है कि एक शॉर्ट ट्रेडर कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसको क्या लाइबिलिटी कैसे रहती है अनलिमिटेड है, अगर बिजनेस लॉस में गया अनसक्सेसफुल हुआ तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी से पे आउट करना पड़ेगा, वो मतलब कुल मिला के बर्बाद हो सकता है। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, मैनेजरल एबिलिटी का मीन होता है कि वर्किंग कंडीशन के उसको मैनेवर करने का कितना एक्सपीरियंस है। अगर बात करें रिलायंस ग्रुप को जो डील करने वाले लोग हैं बहुत हाईली मैनेजर्स है, हाईली एजुकेटेड पर्सन है, और उस अकॉर्डिंग वो सैलरी भी लेते हैं, सैलरी लेते हैं इट मीन्स नॉलेज है तभी इतनी हाई सैलरी पे है, तो उनकी जो मैनेजरल एबिलिटी है वर्किंग का जो पैटर्न है एक्सपीरियंस है बहुत परफेक्ट है, इसलिए वो इतनी हाई सैलरी पे है। बट यहाँ पर क्या है शोर प्रॉपर्टी के पास मैनेजरल एबिलिटी हो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, द ओनर हैज टू एज्यूम दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजर टास्क सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंस, सारे काम उसी को करने, तो हर चीज में परफेक्ट हो ये कंपलसरी नहीं है। इट इज रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेस इन ऑल दिस एरिया, सभी एरिया में परफेक्ट हो जरूरी नहीं है। द डिसीजन मेकिंग में नॉट बी बैलेंस्ड इन ऑल द केसेस,
हर डिसीजन को परफेक्ट होगा ये भी जरूरी नहीं है। आल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे ऑलरेडी असेट्स जो कैपिटल लिमिटेड है, ठीक है, नॉट बी एबल टू एम्प्लॉय एंड रिटेन टैलेंटेड एंड एम्बिशियस एम्प्लॉय, और उसके पास इतना ही मनी थी तो वो क्या है टैलेंटेड या फिर हाई सैलरी पर्सन को जॉब पे रख पाए, ये भी उसके लिए कंपलसरी नहीं है। दो शॉप प्रोप्राइटर सफर फ्रॉम वेरियस शॉर्ट कमिंग्स, many entrepreneurs opt for the form of organization because of its inherent advantage. It required less amount of capital, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों लेके चलेंगे शॉर्ट प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, लेस है। सुटेड फॉर बेस्ट सुटेड फॉर बिजनेस विच आर कैरिड आउट ए स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पे जो काम करे उसके लिए अच्छा है। और जहाँ कस्टमर डिमांड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ये सब है, मतलब छोटी छोटी डिमांड से छोटे छोटे वर्किंग है, वहाँ पर ये बिजनेस हमारा क्या है सक्सेसफुल है। इस तरह से हमारा हम बात कर रहे थे फॉर्म फॉर्म ऑफ बिजनेस के, इसमें हमारा क्या है शॉर्ट प्रोप्राइटरशिप कवर हुआ, मतलब जहां सिंगल ऑनर सिंगल मैनेजर सिंगल कंट्रोल पर्सन रहेगा वही मेरा बिजनेस क्या है शॉर्ट प्रोप्राइटरशिप। बेनिफिट्स की बात करें तो छोटे लेवल के बिजनेसेस के लिए, जो स्टार्टिंग बिजनेसेस है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इनको कोई बाउंडेशन नहीं होती, इजी क्लोजर रहता है, ठीक है। बट उसकी लिमिटेशंस क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशंस होती है कैपिटल की और अनलिमिटेड लायबिलिटी की। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यहां समझ के चलेंगे कि माना कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे फैमिली ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल की, और वो उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो उसी बिजनेस में एंगेज्ड होते जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद उसके बोलते हैं ना कुछ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इंक्लूड हो गए, ठीक है, तो वो बिजनेस क्या है कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा हिंदू फैमिली बिजनेस बन जाएगा। इसको हिंदू फैमिली बिजनेस क्यों बोला, इसका रीजन मैं बता चुका हूँ। ये एक्ट हमारा 1956 का है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तब हमने डिवाइडेशन का रूल अडॉप्ट किया था कि हिंदू यहाँ पे हिंदू फैमिलीज ही है, तो इस अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जितने भी हिंदू फैमिली बिजनेस है उन पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसकी थ्योरी, बेसिक थ्योरी में आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। ये बिजनेस कहाँ मिलेगा, हमारे ओनली इन इंडिया अवेलेबल रहेगा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है हमारे ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। इट इज रेफर टू ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ऑन एंड कैरिड। ये इसकी ऑनरशिप और इसको रन कौन करेगा, बाय द मेंबर ऑफ द HUF। अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की तो इसको इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं HUF। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉज, जो हिंदू लॉज है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस, अगर इस बिजनेस में किसी को मेंबरशिप चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, वो है बर्थ इन पर्टिकुलर फैमिली, जो कि आउटसाइडर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वे में यहाँ पर फैमिली में वही मेंबर होगा जो उस फैमिली का में बर्थ लेगा, जिसका बर्थ उस फैमिली में होगा वही उस बिजनेस में सक्सेस मतलब उस बिजनेस में एंटर हो सकता है। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस, यहाँ पर थोड़ी लिमिट लगा दी, 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस, जो आगे वाली 3 पीढ़ियां होगी, जनरेशन होगी, वो इसके मेंबर्स बन पाएगी। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली होगी उनको एल्डेस्ट मेंबर जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे कर्ता, जो बोल सकते हैं हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट एजेस्ट पर्सन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे कर्ता, और वही सारे डिसीजन हमारे फैमिली में या हमारे बिजनेस में लेने वाले। जितने भी अदर मेंबर बचे वो क्या है इक्वल ओनरशिप रखेंगे, ठीक है, और द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर एंड दे नॉन एज को पार्टनर, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है या जो भी बिजनेस है उसमें वो क्या है इक्वल राइट रखेंगे, उनको क्या बोलेंगे को पार्टनर। तो यहाँ पे 2 तरह के पर्सन हो गए, कर्ता जो हमेशा सिंगल पर्सन रहेगा, जो ओल्डेस्ट एजेस्ट मेंबर रहेगा, और जो अदर बचे वो क्या कहलाएंगे हमारे को पार्टनर्स। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स देखेंगे हम लोग।
सबसे पहले हमारा द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइटेड द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। सबसे पहला फॉर्मेशन। फॉर ए जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर, यानी सिंगल पर्सन मेंबर फैमिली बचा है तो हम उसको जॉइंट फैमिली बिजनेस बोलते हैं। दो मेंबर होने चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, साथ में हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो हम बोलते हैं कि हमारे फादर्स वगैरह की, ग्रैंड फादर्स वगैरह प्रॉपर्टी भी इनहेरिटेंस में मेरे को मिली हो। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट इन मेंबरशिप, हमारा कोई एग्रीमेंट चाहिए मेंबरशिप का, बर्थ का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, बट ठीक है मान लेते हैं कि साहब बर्थ हुआ है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमने क्या बोल दिया कि इसका फॉर्मेशन हो गया। इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये थोड़ा रिमाइंड कर लेना इसमें कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट। लेकिन टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ एक्ट में, और बहुत सारे एक्ट हमारे को आगे देखने को मिलेंगे। 2005 में भी आया और उससे पहले भी आया। तो लेकिन जो मेनली जो इस पर एक्ट एप्लीकेबल था वो क्या सा था, हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यहाँ फॉर्मेशन हो गया, यहाँ हमारा बिजनेस एक बार स्टार्ट हो गया। लाइबिलिटी वही सिंपल, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट करता। कर्ता की लाइबिलिटी कैसे, लिमिटेड टू, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। हमारे जो सीनियर है, जो ओल्डेस्ट पर्सन है, एजेस्ट पर्सन है कर्ता, उनकी लाइबिलिटी तो क्या है, लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, बाकी की अनलिमिटेड। देखेंगे मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ कोपर्सनल प्रॉपर्टी द बिजनेस, जितनी प्रॉपर्टी वहां तक उनकी लाइबिलिटी है, बाकी कर्ता की लाइबिलिटी कैसी रहेगी, हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। कोई भी लॉस होगा तो वहां पर कर्ता रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता, यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है किसके हैंड्स में रहेगी, कर्ता के हाथ में रहेगी। जस्ट लाइक हमारी फैमिलीज में सीनियर सिटीजन के हाथ में सारी पावर्स रहती है, वैसे ही कंट्रोलिंग पावर किसके पास रहेगी, कर्ता के पास। ही टेक्स आर डिसीजन, सारे डिसीजन कर्ता के हैंड्स में है। ऑथोराइज टू मैनेज द बिजनेस, सारा बिजनेस वो डील करेंगे, तो डिसीजन आर बाइंडिंग ऑल अदर मेंबर, और उसी जो भी अदर मेंबर्स है उन पर क्या है, उनके डिसीजन बाउंड होंगे, इसीलिए उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड भी रहती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता, ठीक है। जैसे कर्ता की डेथ हो जाती है वैसे क्या जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है उनकी पोजीशन ले लेता है, ठीक है। जस्ट लाइक हम जो शादी के कार्ड्स वगैरह होते हैं, हमारे मैरिज कार्ड्स होते हैं, उनमें सबसे पहले जो फ्रंट नेम होता है वो हमारे क्या है, सीनियर सिटीजन्स का रहता है। उनकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके नेम आते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा होता है, जैसे कर्ता की डेथ हो जाएगी तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट एजेस्ट पर्सन है उन वो कर्ता हो रह जाएंगे, पोजीशन कर्ता की पोजीशन ले लेंगे। लिविंग द बिजनेस स्टेबल, इससे इस तरह से क्या है, बिजनेस स्टेबल रहेगा। द बिजनेस कैन however be terminated with the mutual consent of all of the member, अगर सभी पर्सन्स को, सभी मेंबर्स को लगता है कि अब बिजनेस का हमारे को एंड कर देना चाहिए, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल जो भी डील्स है उनसे क्या कर मिलकर बिजनेस को एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइनर मेंबर। माइनर का मीन हमारा होता है यहाँ पर सीधे सीधे जो बिलो द एज ऑफ 18। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें, कंपनी बिजनेस की बात करें, तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी माइनर पर्सन कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, एज पर लॉ। तो यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर तो हमने बर्थ की बाउंडेशन रखी थी, जिसका बर्थ हो गया वो फैमिली बिजनेस का पार्ट हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनर है बिलो द एज ऑफ 18 है वो भी क्या है, मेंबर बन सकता है। द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल, एंट्री देने किसी को हमारे को इंटर बिजनेस अकेयर ड्यू टू बर्थ, बर्थ ले लो और क्या है, मेंबर बन जाएगा। माइनर क्या है, मेंबर ऑफ द फैमिली। इसी तरह से हमारा क्या है, जो माइनर है फैमिली बिजनेस का पार्ट हो सकता है, मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आज हमारा टॉपिक क्या रहा, शॉर्ट प्रॉपर्टी हमने कवर किया। उसके साथ हमने क्या स्टार्ट किया आज, हमारा हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें हमने उसका मीनिंग देख लिया था, उसके फीचर्स देख लेते। फीचर्स में फॉर्मेशन, जैसे ही ऐसे प्रॉपर्टी मिलेगी वो मिल जाएगा, हमारी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लाइबिलिटी हमारी कर्ता की अनलिमिटेड रहेगी, बाकी सब लिमिटेड रहेगी। कंट्रोल ओवरऑल किसका रहेगा, हमारे कर्ता का, बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सम टर्मिनेट करें तो हो सकता है बाकी और साथ ही माइनर मेंबर भी इसमें
मेंबर बन सकते हैं बाय बर्थ। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस कवर करेंगे।